हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में साइटेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के साइटेशंस होते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंकिंग में साइटेशन का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जब हम साइटेशंस बना रहे होते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको साइटेशन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो फिर आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इन सब के ऊपर कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं और यहां पर आपको इन सब से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट सीखने को मिलता है। अभी तक गूगल बिजनेस प्रोफाइल के इस कोर्स में मैंने आपको जो भी चीजें सिखाई है वो प्रोफाइल के ऊपर करने वाली थी। जैसे आपको यहां पर जो मेजर इंफॉर्मेशंस डालने थे, अपने नंबर वेरीफाई कराना, अपना कैटेगरी चूज करना, प्रोडक्ट अपलोड करना, रिव्यूज लेकर आना, यहां पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को शो करना, अपडेट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें मैंने आपको इस कोर्स में अभी तक सिखाया और ये सारे हम अपने प्रोफाइल के ऊपर कर रहे थे। यानी आपका कोई प्रोफाइल होता है गूगल के ऊपर और उसमें आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, जो मेजर इंफॉर्मेशन होते हैं, वो यहां पर आप अपडेट करते हैं और ये आप उम्मीद लगाते हैं कि बस इतना ही करने से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक कर जाएगा। जबकि सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको अपने प्रोफाइल के लिए करना पड़ता है, फिर जाकर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करता है। और उसी में से एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है साइटेशंस। पहले आपको साइटेशंस की डेफिनेशन में बता दूं, उसके बाद इस कोर्स में मैं आपको 2-4 वीडियोस लेकर आऊंगा जो सिर्फ साइटेशन से रिलेटेड होते हैं। साइटेशंस कैसे आप क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, तो साइटेशंस कैसे क्रिएट करेंगे, कौन सा टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर के साइटेशंस को देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बना सकते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मैंने सिखाया था वो ऑन पेज था, यानी पे आप अपने प्रोफाइल पे एक्टिविटी कर रहे थे। अब हम यहां से अपनी जो भी पेज के इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फोन नंबर हो, एड्रेस हो, बिजनेस का नेम हो, हम दूसरी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे और इसी एक्टिविटी को हम यहां पर नैप साइटेशंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इससे पहले गूगल माई बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है और उसी के साथ हमारे पुराने जो डैशबोर्ड देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे ही इसका नेम चेंज हुआ, न्यू इंटरफेस आ गया हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। ए साइटेशन रेफर्स टू ए मेंशन ऑफ योर बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑन अदर वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप एसईओ जानते होंगे, जो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ वगैरह होता है, थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो वहां पर एक चीज होती है जिसे हम बैकलिंक्स कहते हैं और वहां पर आपके कीवर्ड को रैंक कराने में बैकलिंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ठीक इसी तरह गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपके साइटेशंस देखने को मिलते हैं और साइटेशंस में मैंने आपको क्या बताया, मेरा कोई अगर बिजनेस है तो उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा और उसका कुछ ना कुछ फोन नंबर होगा। अब हम अपने बिजनेस के ये सारे जो मेजर इंफॉर्मेशन है ये हम किसी दूसरी वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो, लोगों को फाइंड करने में आसानी हो, हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। यहां आप देखेंगे ये मेरे क्लाइंट का, अगर यहां पे आपका ये दिख रहा होगा एक प्रोफाइल है। अब मुझे अगर इसका साइटेशन क्रिएट करना हो, इसे हमें दूसरे जो डायरेक्टरीज है वहां पे इसे लिस्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और हम अपने क्लाइंट के जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है, यानी इसे हम शॉर्ट में नैप कहते हैं। नैप में क्या होते हैं, आपका जो नेम है आपके बिजनेस का और आपका जो फोन नंबर है और आपका एड्रेस, ये आप लिस्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस का यही मेजर इंफॉर्मेशन होता है और इसे हम लिस्ट करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर डायरेक्टरीज पे। नेक्स्ट यहां पे जो नैप साइटेशंस है, स्टैंड फॉर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसे हम नैप साइटेशंस भी कहते हैं। कि अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नैप साइटेशंस कैसे करते हैं, तो इसको साइटेशन और नैप साइटेशन दोनों कहते हैं, क्योंकि जो साइटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो यही नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म एंड लिस्टिंग। अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जब आप अपनी बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बिजनेस का नेम है, जो एड्रेस है और जो फोन नंबर है वो एज इट इज होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं जोमेटो पे जाऊंगा और वहां पे लिस्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट को, अपने वहां पे रेस्टोरेंट को, तो वहां पर जो मेरा नेम है, जो मेरा रेस्टोरेंट का नेम है, जो एड्रेस है एग्जैक्ट और जो फोन नंबर वही सेम होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो यूजर है जोमेटो की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, वहां पर आपका रेस्टोरेंट को देखेंगे और वही चीज गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे देखेंगे, तो यहां पर गूगल को भी इजी
होता है समझने में कि सेम बिजनेस है, और यूजर को भी इजी होता है समझने में। यहां से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और अल्टीमेटली आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप साइटेशंस क्रिएट करेंगे। आई होप कि अब आपको इसका डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि साइटेशंस क्या होते हैं। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं कि कितने टाइप के साइटेशंस होते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए साइटेशंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस और दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर appear on business directories and website that provide businesses listing like Yelp, Yellow Page and Just Dial। इसको हम स्ट्रक्चर साइटेशंस कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आपका फ़ोन नंबर, आपका बिजनेस नेम और एड्रेस। लेकिन स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर वे में होते हैं, इस फॉर्मेट में होते हैं। NAP, N फॉर नेम, A फॉर एड्रेस, P फॉर फोन नंबर। इसी फॉर्मेट में होंगे, चाहे आप जहां भी करें, चाहे आप जस्ट डायल पे अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर रहे हैं, येल्प पे कर रहे हैं, तो यहां पर स्ट्रक्चर वे में जो भी आप लिस्टिंग करेंगे इसे हम स्ट्रक्चर्ड साइटेशंस कह देंगे। They often include the business name, address and phone number, website URL and sometimes additional detail like hour of operation और customer reviews। बट इनका जो ऑर्डर होगा अपडेट करने का, वहां पे जो इंफॉर्मेशन डालने का, वो इस स्ट्रक्चर में होगा। इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चर साइटेशंस कहते हैं और इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जब भी आप साइटेशंस बनाएं तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको स्ट्रक्चर साइटेशन को ही फोकस करना है और इसी टाइप के आपको साइटेशंस क्रिएट करेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अपीयर्स इन प्लेस like blog post, news article or other website where your business might be mentioned, they may not follow a specific format but still include key information about your business। जैसे यहाँ बता चुका हूँ मैं कि स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये अनस्ट्रक्चर वे में लिस्ट होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम होती है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि साइटेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमारे लोकल एसईओ की लिस्टिंग में क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साइटेशन हेल्प सर्च इंजन कंफर्म द एग्जिस्टेंस, लेजिटिमेसी एंड लोकेशन ऑफ योर बिजनेस। अब आपने जो अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाया है वो आप तो सिर्फ वहीं पे आपने डाला है, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है, किसी और दूसरे वेबसाइट पे तो आपने नहीं बनाया। तो ऐसे वेबसाइट जो काफी ऑथोरिटी वेबसाइट है, जहां अच्छे खासे ट्रैफिक्स आते हैं, अगर वहां पर आप अपनी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो क्रॉलर जो है वो वहां भी देखता है कि अच्छा ये सेम इंफॉर्मेशन यहां भी है और सेम इंफॉर्मेशन यहां भी, यानी इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है। तो इससे आपकी वेबसाइट की जो है लेजिटिमेसी बढ़ जाती है और आपका जो लोकेशन वगैरह है वो वहां से अप्रूव हो जाता है और वेरीफाई कर लेता है गूगल। Consistent and accurate citation across various platforms boost your local search ranking, making it easier for customer to find your business online। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। Zomato एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट डायरेक्टरीज है उसे हम कह सकते हैं। आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है तो अब बहुत सारे ऐसे यूजर है जो गूगल पे सर्च नहीं करेंगे, वो उन्हें पता है कि Zomato एक अच्छी रेस्टोरेंट को ओन करता है, तो वो वहां जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे, वहां पे वो देखेंगे। अगर आपका वहां पे रेस्टोरेंट दिख जाता है तो क्या होगा कि वो यूजर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर ही आएंगे। वहां पर जब आपके प्रोफाइल की वहां पे फोन नंबर दिख जाएंगे, आप उनका एड्रेस दिख जाएगा, आपकी बिजनेस का नेम दिख जाएगा, तो वहां से भी आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी डायरेक्टरीज के थ्रू इंप्रूव हो रही है, क्योंकि उनके पास भी तो अपनी एक ट्रैफिक है। इसीलिए आपको इस ट्रैफिक को यूटिलाइज करने के लिए साइटेशंस क्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। व्हेन योर business is mentioned on reputable website, it will trust with both customer and search engine। सही बात मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे बहुत सारी जो रेपुटेबल वेबसाइट है, जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड है, येल्प हो गए, जस्ट डायल हो गए, इंडिया मार्ट्स हो गए, अगर यहां पर आप अपनी बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं, आपके किसी भी टाइप का बिजनेस है, वहां पर आप अपना फोन नंबर डालते हैं, आप अपना एड्रेस वगैरह डालते हैं, बिजनेस का नेम डालते हैं, तो यूजर वहां भी आपके बिजनेस को फाइंड करते हैं और आपको वहां से भी ऑर्डर आ सकता है और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक भी करेगा। तो ट्रस्ट भी बहुत अच्छा से बिल्ड होता है अगर आप साइटेशंस क्रिएट करते हैं। इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मिसट्रस्ट अमंग पोटेंशियल कस्टमर। अब यहां पे इसी का अपोजिट भी है। अगर आप नैप साइटेशन सही से नहीं बनाते हैं तो यहां पर आपके जो कस्टमर है वो वहां पे आपको मिसलीड भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर सेम आपने फोन नंबर नहीं डाला, सेम एड्रेस नहीं डाला, तो वो समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, तो आप उसे मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि वहां पर एक्यूरेट
आपको इंफॉर्मेशन डालने हैं। साइटेशंस कैन इनहेंस योर ऑनलाइन प्रेजेंस बाय मेकिंग योर बिजनेस मोर डिस्कवरेबल इन लोकल सर्च क्वेरीज। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करते हैं, होलसेल गारमेंट या मेंस क्लोथिंग, इस तरीके के वहां पे सर्च करते हैं। इसी तरह जस्ट डायल पे लोग अपने प्रोडक्ट के सर्चेस करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को वहां पर लिस्ट करते हैं तो क्या वहां पर भी आपकी विजिबिलिटी होगी, वहां पर आपको लोग फाइंड करेंगे, वहां से भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। तो ऑनलाइन विजिबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। दे ऑफन इंक्लूड बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट विच कैन ड्राइव ट्रैफिक एंड इंप्रूव योर साइट ऑथोरिटी। तो यहां पर आपको गूगल को भी यहां पे इजी होता है आपको फाइंड करने में, और यूजर तो आपको इजीली फाइंड कर ही लेगा। आई होप कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब यहां पर मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूं। जब भी आप साइटेशंस क्रिएट कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि आप कोई गलती न कर जाएं। मैंने यहाँ पे बताया इनकंसिस्टेंट नैप इन्फॉर्मेशन। इनकंसिस्टेंट यानी वही, मैं कभी भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है, इससे सर्च इंजन भी मिसलीड होगा और आपका यूजर और आपका कस्टमर भी यहाँ से मिसलीड हो जाएगा। इसलिए आपको वेरिएशन इन हाउ योर बिजनेस नेम, एड्रेस और फोन नंबर आर लिस्टेड कैन कन्फ्यूज बोथ कस्टमर एंड सर्च इंजन। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका नैप है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। आगे यहां पे निगलेक्टिंग नीश डायरेक्टरीज, व्हाइल मेजर डायरेक्टरीज आर इंपॉर्टेंट, नीश स्पेसिफिक डायरेक्टरीज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री कैन आल्सो बी वैल्यूएबल फॉर साइटेशंस। अब यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि नीश डायरेक्टरीज से आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। नीश डायरेक्टरीज का मतलब है कि आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपका बिजनेस है होलसेल गारमेंट का, आप डील करते हैं मेंस क्लोथिंग में, शर्ट्स वगैरह हो गए, आप वहां पे जैकेट्स वगैरह होलसेल में डील करते हैं, और आप अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट पे लिस्ट करते हैं। तो इंडिया मार्ट पे वहां से आपको ऑर्डर आ सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग सर्च करने आते हैं, होलसेल गारमेंट सप्लायर, इस तरीके से वो लोग सर्च करते आते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप अपने वेबसाइट को, आप अपने बिजनेस को जोमेटो पे लिस्ट करते हैं, क्योंकि जोमेटो एक रेस्टोरेंट डायरेक्टरीज है, यानी आप अपने नीश के अकॉर्डिंग, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पे साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर आपकी जो ट्रस्ट है, जो विजिबिलिटी है, जो आपके ऑडियंस है, वो बहुत अच्छी होती है और आपको वहां बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए साइटेशन तो आप बनाएंगे ही, लेकिन साइटेशंस बनाते टाइम आपका नीश का ध्यान रखना है कि मेरा जो नीश है उसी से रिलेटेड मैं यहां पे बनाऊंगा अपना साइटेशन। अगर आपका कोई बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड है और आप कहीं ऐसी वेबसाइट पर साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये ज्यादा इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। बल्कि यहां इफेक्टिव ये होगा कि मैं यहां पे जो 99acre.com है, जो brickmagic.com है, यहां पर मैं अपना बनाऊं अपना साइटेशंस, ताकि यहां पे मुझे अच्छे खासे बेनिफिट मिल सके और राइट ट्रैफिक मुझे मिल सके मेरे बिजनेस प्रोफाइल पर, और राइट ऑडियंस की तरफ से मुझे कॉल आ सके, क्योंकि वो लोग उसी चीज में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो जो डायरेक्टरीज है वहां पे उसी टाइप की ट्रैफिक आती है। जोमेटो पर रेस्टोरेंट, जो ऐसे लोग जो डिलीशियस फूड खाना पसंद करते हैं, जिन्हें रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड है, वो वहां पर आते हैं। इसी तरह 99acre.com में ऐसे लोग आते हैं उस वेबसाइट पर जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहां पर आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और आपको राइट कस्टमर भी वहां पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको नीश जो डायरेक्टरीज है इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और इस पर मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा और आपको एक एक चीजें सिखाऊंगा, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम नीश डायरेक्टरीज बनाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। और अगर आप यही सारी चीजें पूरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं, 1-to-1 सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जब तक आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे उसे कभी भी रैंक नहीं करा सकते। मैं यूट्यूब पर कभी भी कस्टमाइज नहीं बता सकता, 1-2 एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन सारे बिजनेस को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए अगर आप बिजनेस ओनर है, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इसके थ्रू आप कंसिस्टेंट लीड चाहते हैं, प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं, तो आप खुद ही गूगल बिजनेस सीखकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स का डिटेल आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके आपको ये मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे। इस मॉड्यूल में आप देख लीजिए मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा और कैसे कैसे चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की ब्यूटी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 वीक है, और सबसे ज्यादा ब्यूटी है कि ये कंप्लीट लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस हैं। 1-to-1 आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। आपके प्रोफाइल में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आपके प्रोफाइल में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट असाइनमेंट दिए जाएंगे, बिगिनर टू एडवांस लेवल की टॉपिक होगी, 20+ आवर का लाइव क्लासेस है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा ये कोर्स, जहां पर आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कैरिकुलम है और अभी इसका प्राइस मैंने 2,999 रखा है। आगे इसके प्राइस बहुत बढ़ने वाले, क्योंकि मैं कंप्लीटली लाइव सिखाता हूं यहां आपको, इसलिए आप मेरा प्रेजेंस होना और आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एट ए टाइम आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां पर उसी टाइम रिजॉल्व कर दी जाती है। आगे यहां पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे
कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, इस तरीके से मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसी तरीके से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये सारी चीज़ें जो भी एग्जाम्पल वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होगा, वो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखने में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।